चनाएं थोड़े, हमने अगर इसमें से कन्हैया को दे दिए तो हमारे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं। सुदामा ने धीरे से वो चना निकाले और उन चनों को चावने लगे। लेकिन चना कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो आप चावते रहो और आपके नजदीक बैठा हो वो न जाने पाए। मोहन ने कट कट शब्द सुनो तो बोले भैया क्या खाता है, और कछु होए तो निकाम कौन दे दे, भूकन दम निकला जाता है। श्याम सुंदर कहते हैं देखो, जब से तुम आए हो तब से मैं आया हूं, भूख अगर तुम्हें लगी है तो भूख मुझे भी लगी है, और मुझे ऐसा लग रहा है तुम कुछ खा रहे हो तो थोड़ा मुझे भी दे दीजिए। तो जरा से चनों के पीछे सुदामा झूठ बोल गए, बोले कैसी बातें कर रहे हो, मैं क्या खा रहा हूं, क्या रखा है। तो कपटी बोला क्या रखा है, और दांतों को शीत सताता है, अब इसीलिए खाने जैसा तुम्हें कट कट शब्द सुनाता है। श्याम सुंदर कहते हमें ऐसा लग रहा है तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा कहते कैसी बातें कर रहे हो। अब इसीलिए खाने जैसा तुम्हें कट कट शब्द सुनाता है। इतनी तेजी से सर्दी लग रही है, सर्दी की वजह से हमारे दांत बज रहे हैं, और तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं कुछ खा रहा हूं। नहीं, मैं कुछ नहीं खा रहा। श्याम सुंदर समझ तो सारी बात गए, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। बरसात जब कुछ थमी है तो श्याम और सुदामा गुरुमाता के नजदीक आए। गुरुमाता ने अपने नजदीक बुलाया श्याम को, पूछ लिया बेटा सुदामा ने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया। बोले मैया मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। अपने नजदीक बुलाया, सुदामा को एक बात कही, बेटा मैंने तुम्हें चना दिए थे कह करके तुम दोनों भाइयों को भूख लगे तो आपस में मिलके बांट के उन चनों को चाव लेना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और अब तो तुम उस चंगुल में फंस गए। जो गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, वो निर्धन होता है या फिर कोड़ी होता है। गुरुमाता ने कहा। कुछ दिनों तक उस जगह पर रुके हैं। उसके बाद में श्याम और सुदामा अपने अपने घर पर जब चले तो एक दूसरे के गले लग के खूब रोए। श्याम सुंदर कहते हैं सुदामा भैया तुम अपने घर पर जा रहे हो, और वहां जाने के बाद में तुम्हारे ऊपर अगर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम मुझे भूल नहीं जाना। कन्हैया तो उधर द्वारिकाधीश बने। सुदामा जब अपने घर पर पहुंचे इनका विवाह हुआ, लेकिन उसी दिन से सुदामा गरीब होते चले गए। कितने गरीब हो गए सुदामा, दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगने लगे। भरपेट रोटी नहीं मिलती है, सर्दियों में इतने भी वस्त्र नहीं है अच्छी तरह से अपने शरीर को भी ढक ले, हो गए गरीब। तो दिन भर बेचारे द्वार द्वार और दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के बे आटा डाल न पाते हैं। हो गए गरीब सुदामा। नमक मिला तो मठा नहीं, तो मठा मिला तो नमक नहीं।
उस घर मांगे लोटा भरिया का मिला नहीं। हो गए गरीब सुदामा, दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगते हैं, भरपेट रोटी नहीं मिलती है। रात का समय था, सुदामा घर पर लेटे हैं, इनकी पत्नी इनके पैर दबा रही थी। पैर दबाते दबाते एक बात सोची है, पता नहीं ऐसी हमसे कौन सी भूल हो गई जिसकी सजा आज हमें मिल रही है। सारे दिन तो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल ही नजर फेर ली। और इसी बात को सोच करके सुदामा की पत्नी जब रोने लगी, और जब रोई तो आंखों से आंसू निकल करके गालों पर लकीर बनाते हुए सुदामा के पैरों पे जाके गिर पड़े। सुदामा उठ के बैठ गए, तुम रो रही हो, क्या हुआ? वही बात बताई महाराज, कौन सा पाप हो गया हमसे, कौन सी भूल हो गई जो ये दिन आज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। सुदामा को पुरानी बात याद आई, बोले भूल तुमसे नहीं, एक भूल हमसे हो गई। क्या? हाँ, आज जो द्वारिकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे बचपन के मित्र हैं। पुरानी बात याद करके सुदामा कहते हम तुम्हें क्या बताएं। बोले हम गुरुकुल में